जैसे कि इस MP3 वीडियो में आपको केवल वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अपनी तैयारी को लगातार चलते फिरते लेटते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अदर वर्क करते हुए अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। इसके साथ आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जात, उपजात और द्विनाम पद्धति पर टैक्सोनॉमी में जात, उपजात और द्विनाम पद्धति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु निर्धारित की जाती है किसके द्वारा की जाती है? चट्टानों की आयु जो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा चट्टानों की आयु निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुनिश्चित करना है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एन आंसर। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें उसके आंसर क्या सही होंगे, उनमें से कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे, आपको इससे संबंधित क्वेश्चन को सही करना है। जैसे यूनिट सेलुलर दिया है, मल्टी सेलुलर दिया है, प्रोकैरियोटिक दिया है, यूकैरियोटिक दिया है, विथ प्लास्टिड, विदाउट प्लास्टिड। अब पूछ रहा है क्या इसमें क्वेश्चन, प्रोटिस्टा के कौन कौन से कैरेक्टर है, तो इसमें छाड़ के आपको लिखना है। तो इसमें देखिए यूनिसेलुलर होता ही है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, अधिकतर यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर देखिए, यूनिसेलुलर के साथ जो होता है दे दिया है क्या, प्रोकैरियोट। तो ये वाला क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही गलत है, जबकि यूनिसेलुलर तो होते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर भी कुछ होते, बहुत कम इंडिविजुअल होते हैं प्रोटिस्टा में। तो मल्टी सेलुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखे हैं, यूकैरियोटिक, विथ प्लास्टिड, ये तीनों ऑप्शन मल्टी सेलुलर होते हैं। और क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, और प्लास्टिड प्रोटिस्टा क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर भी, लेकिन यूनिसेलुलर ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनमें समस्याएं हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर के साथ जो होता है प्रोकैरियोट रख दिया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो जिससे क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विथ प्रोटिस्ट और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, अधिकतर यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन कुछ सम एल्गी जैसे मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कोई आंसर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिटेरोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम एनिमल डिफर इन। डिटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम एनिमल में क्या डिफरेंस होता है? ये डिटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं, एनिमल विथ ट्यूब बॉडी प्लान आर टू टाइप। ट्यूब विथ ट्यूब बॉडी प्लान जो होता है, इनके दो प्रकार का होता है। प्रोटोस्टोम होता है, प्रोटोस्टोम किसे कहते हैं, डिटेरोस्टोम किसे कहते हैं? द माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप फर्स्ट इन द एम्ब्रियो फ्रॉम ब्लास्टो ओपन। देखिए, ब्लास्टोपोर के द्वारा जो होता है, आप देखिए प्रोटोस्टोम क्या है और डिटेरोस्टोम क्या है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है एनिमल में, तो ट्यूब विद इन ट्यूब की स्ट्रक्चर जब बनती है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटोस्टोम में क्या होता है, माउथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है डेवलप फर्स्ट होता है। पहले माउथ बनता है, फिर एनस बनता है, फिर क्या बनता है, एनस बनता है। किसके द्वारा? ब्लास्टोस्पोर के द्वारा जो है। देखिए क्या होता है, एम्ब्रियो फ्रॉम ब्लास्टोपेन एंड ग्लैस्टुला, ब्लास्टोपोर से ग्लैस्टुला के बाद एनएस का फॉर्मेशन क्या होता है, लेटर में बनता है, और माउथ का पहले बन जाता है। जैसे राउंड वर्म, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, 4 और मोलस्का, 4 मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा और 4 मोलस्का में जो होते हैं, ऐसे जंतु हैं जिनमें क्या होता है, पहले प्रोटोस्टोम बनते हैं। प्रोटोस्टोम मतलब सबसे पहले क्या बनता है, प्रोटोस्टोम में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, माउथ बनता है और फिर एनएस बनता है। डिटेरोस्टोम में क्या होता है, एनएस इज फर्स्ट फॉर्म, एनएस किसमें पहले बनता है, एनएस जो पहले बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, माउथ बनता है। तो ऐसे एनिमल जैसे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा में आता है। डिटेरोस्टोम में जो एडवांस प्लांट इंडिविजुअल हैं, एडवांस एनिमल्स हैं, तो इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा और कार्डेटा में ये आते हैं, तो डिटेरोस्टोम्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। देखिए, कुछ वैज्ञानिक दिए हैं और कुछ इंडिविजुअल दिए हैं, किससे कौन संबंधित है इसकी बात किया जा रहा है। किससे कौन संबंधित है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। पायला जो होता है डॉक्टर बेनी प्रसाद से संबंधित है। पायला किससे संबंधित है, डॉक्टर बेनी प्रसाद से संबंधित है। फिर फेरिटिमा, डॉक्टर KN बहल के द्वारा, फेरिटिमा जो कछुआ जो है डॉक्टर KN बहल के द्वारा से संबंधित है, फेरिटिमा। हर्डमानिया, डॉक्टर HM दास, हर्डमानिया जो होती है डॉक्टर HM दास के द्वारा संबंधित है। पोलियोमॉन क्या है, डॉक्टर SS पटवर्धन, डॉक्टर SS पटवर्धन के से संबंधित है। हाई एल्टीट्यूड ऑफ
एंटेमोलॉजी, हाई एटीट्यूड ऑफ एंटेमोलॉजी जो है, हाई एटीट्यूड ऑफ एंटेमोलॉजी किससे संबंधित है? डॉक्टर एम एस मनी, डॉक्टर एम एस मनी। हाई एटीट्यूड ऑफ एंटेमोलॉजी, डॉक्टर एस एम मनी। देखिए पॉलीमोन किससे है? डॉक्टर एस पटवर्धन, डॉक्टर एस पटवर्धन, पॉलीमोन पटवर्धन। हार्डमानिया, डॉक्टर एच एम दास, हार्डमानिया दास। और बहाल किससे है? फेरिटिमा से, डॉक्टर के एन बहाल। और डॉक्टर बेनी प्रसाद जो होता है पायलट से संबंधित है। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जीवों के नामकरण पद्धति, नाम पद्धति से संबंधित कौन है? जीवों के नामकरण पद्धति, द्विनाम नहीं केवल नामकरण। कंसर्न विथ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक, जीवों की द्विनाम नहीं दिया है, नामकरण पद्धति से संबंधित कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया है व्हिटकर और स्ट्रिकलैंड, स्ट्रिकलैंड दिया है। अब ओनली ए, पहला व्हिटकर केवल और केवल बी स्ट्रिकलैंड केवल कह रहा है, तो ये नहीं से दोनों वैज्ञानिक जो है द्विनामकरण मतलब जीवों में नामकरण पद्धति से संबंधित, ना कि द्विनाम नहीं है, जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित कौन से वैज्ञानिक है? व्हिटकर भी हैं, व्हिटकर भी इसमें है, क्योंकि उन्होंने क्या जीवों को जंतुओं को 5 वर्गों में बांटा था। और स्ट्रिकलैंड जो है ये भी जो है स्ट्रिकलैंड जैसे कुछ अन्य वैज्ञानिक भी स्ट्रिकलैंड है, हेकल है, कोपलैंड, कैलेंडर आदि वैज्ञानिक जो है नामकरण पद्धति से संबंधित है। नामकरण पद्धति से द्विनाम नहीं, द्विनामकरण पद्धति से लीनियस संबंधित है। द्विनाम से क्या है? कौन है? लीनियस है, लीनियस संबंधित है। लेकिन और वैज्ञानिक जो नामकरण से संबंधित है तो स्ट्रिकलैंड, हेकल, कोपलैंड, कैलेंडर और व्हिटकर भी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। टैक्सॉन शब्द का प्रयोग पहली बार के लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था? द टर्म टैक्सॉन फॉर फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय, किसके लिए किया गया था? टैक्सॉन शब्द सबसे पहले किसके लिए यूज किया गया था? टैक्सॉन शब्द जो होता है सबसे पहले एडॉल्फ मायर ने 1926 में यूज किया था। टैक्सॉन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने? एडॉल्फ मायर ने यूज किया था। एडॉल्फ मायर ने 1926 में टैक्सॉन शब्द का यूज किया था। सिस्टमेटिक लीनियस ने किया था। सिस्टमेटिक किसने यूज किया था? लीनियस ने 1735 में किया था। टैक्सोनॉमी का एपी डे कंडोले ने वर्णन किया था। टैक्सोनॉमी का टर्म किसने दिया था? एपी डे कंडोले ने दिया था। फाइलोजेनी का लैमार्क ने दिया था। फाइलोजेनी का टर्म किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। फाइलम कुवियर, फाइलम कौन दिया था टर्म? फाइलम कुछ टर्म जो कुवियर ने दिया था। क्लास एंड आर्डर का टर्म किसने दिया था? लीनियस, क्लास और ऑर्डर का टर्म जो होता है लीनियस ने दिया था। फैमिली, जीनस, स्पीसीज का टर्म किसने दिया था? जॉहन रे। फैमिली, जीनस, स्पीसीज का टर्म किसने दिया था? जॉहन रे ने दिया था। तो शब्द देने वाले टैक्सॉन शब्द का तो मतलब इस प्रकार से इतने शब्द हैं, इन शब्दों को देने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक थे? मतलब टैक्सॉन शब्द को देने वाले एडॉल्फ मेयर 1926 में दिया था। सिस्टमेटिक का लीनियस ने दिया था। सिस्टमेटिक का किसने दिया था? लीनियस ने। टैक्सोनॉमी का एपी डे कंडोले ने दिया था। एपी डे कंडोले। लैमार्क ने क्या दिया था? कौन से शब्द का टर्म, कौन सा शब्द दिया था? फाइलोजीनी। लैमार्क ने फाइलोजीनी शब्द दिया था। फाइलम किसने दिया? कुवियर। फाइलम कुवियर ने दिया था। फाइलम को शब्द को किसने दिया था? कुवियर ने दिया था। क्लास और ऑर्डर शब्द को किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। क्लास और ऑर्डर किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जॉहन रे। फैमिली, जीनस और स्पीसीज को किसने दिया था? जॉहन रे दिया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रजाति नाम और जाति नाम को एक जैसे ही दोहराते हैं, हूबहू दोहराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्हेन द स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीटेड जेनरिक नेम इज नोन एज सेम टू सेम जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टाटोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाटोनिम कहते हैं। जैसे रैटस, नागा। ये क्या है? स्पीसीज, प्रजाति और जात दोनों के नाम को बार बार मतलब सेम शब्दों में दोहराया जाए उसे हम क्या कहते हैं? टाटोनिम कहते हैं। साइनोनियम क्या है? ए नेम रिजेक्टेड ड्यू टू म्यूसेज। तो हम टाटोनिम समझते हैं। टाटोनिम क्या है? जब एक प्रजाति का नाम जाति नाम के साथ हूबहू दोहराए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टाटोनिम कहते हैं। जैसे रैटस, नागा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लीनियस ने क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लीनियस गिवन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। उन्होंने क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। जूलॉजिकल नेम ऑफ एनी एनिमल कंटेन वन जेनरिक नेम, वन स्पेसिफिक नेम। इसी को क्या कहा जाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और इसको कौन दिया था? लीनियस ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द्विनाम पद वाले दो शब्द कौन कौन से हैं? अभी हम लोगों ने देखा जेनरिक नेम ना, जेनरिक नेम
जैसा जीनस जिसे हम कहते हैं जीनस कहते हैं, और स्पीसीज दूसरा स्पेसिफिक नेम हो जिसे स्पीसीज कहते हैं। तो जेनरिक जीनस और स्पीसीज जाति और प्रजाति, जाति और प्रजाति इसको किसने दिया था? स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस थे। 1758 में अपनी किताब में दिया था। किस किताब में दिया थे? दे नाम पद्धति में किसी नाम को दो शब्द वंश और प्रजाति जीनस और स्पीसीज से मिलकर बनता है। जैसे आम मैग्नीफेरा इंडिका, आम मैग्नीफेरा में इंडिका में जीनस स्पीसीज सब स्पीसीज मिलकर बनते हैं। तो मैग्नीफेरा इंडिका वंश और स्पीसीज प्रजाति से मिलकर बनते हैं। जीनस और स्पीसीज से मिलकर बनते हैं। वर्गीकरण के अंतर्गत क्या आता है? वर्गीकरण के अंदर ऑल ऑफ दी जिसमें सभी आते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन करना होता है, फिर क्लासिफिकेशन करना होता है, फिर नॉमेनक्लेचर करना होता है। ये सब किस में आता है? टैक्सोनॉमी में आते हैं, सभी आते हैं। तो ऑल ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑल पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर्स बाय। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? 2 एम्पायर्स और 8 जगतों में किसने बांटा है? कैवेलियर स्मिथ ने सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में वर्गीकृत किया है। 2 एम्पायर्स को 8 जगतों में वर्गीकृत किया है। जैसे यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्केजोवा, प्रोटोजोवा, क्रोमिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। इस प्रकार से कैवेलियर स्मिथ ने क्या किया है? सभी जीवों को 2 एम्पायर्स और 8 जगत में बांटा है। किसने भी बांटा है? कैवेलियर स्मिथ ने बांटा है। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्केजोवा, प्रोटोजोवा, क्रोमिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया में बांटा है। किसने बांटा है? कैवेलियर स्मिथ ने बांटा है। इसी के साथ प्यारे दोस्तों जात उपजात अवधि नाम पद्धति से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ यह समाप्त होता है। और यदि प्यारे दोस्तों आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें जिसको नेसेसरी हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके साथ आपको धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।